स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी एक टेस्ट है जिसके अंदर हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक की जाती है और इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बेसिस पर यहाँ पर पीक्स जनरेट होती है, वेव्स जनरेट होती है और इसी वेव्स को डॉक्टर स्टडी कर कर हमें कंक्लूड करते हैं कि हमारे हार्ट की रेट कैसा है, हमारा हार्ट हेल्थी है क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमारा हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट है और मायोजेनिक हार्ट सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। स्टूडेंट, मायोजेनिक हार्ट का मतलब है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की, वो हमारी कार्डियक मसल कंट्रोल करती है। और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में हमारा ब्रेन हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो हम एक हायर वर्टिब्रेट होने की वजह से हमारा हार्ट एक मायोजेनिक है और इसी वजह से हमारा ब्रेन डेड भी हो जाए तभी भी हमारा हार्ट बीट करते रहता है, क्योंकि ये कार्डियक मसल खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करती है, जिस वजह से हमारा मायोजेनिक हार्ट ब्रेन डेड होने के बाद भी बीट करता है। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी वेव्स, और उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमारा हार्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है। तो स्टूडेंट, हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। और ये ऐसे नोड क्या करता है स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, यानी ये करता है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, और इसी डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन से ये वेव्स जनरेट होती है। और जैसे ही हमारे हार्ट डिपोलराइजेशन करता है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिपोलराइजेशन पे रिलैक्सेशन होता है, और ये सब होता है सोडियम पोटेशियम चैनल्स की मदद से। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस की वजह से हमारी वेव्स जनरेट होती है। और ईसीजी के अंदर ये वेव्स को, इलेक्ट्रिकल वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। वो हमारे चेस्ट पर कुछ पैचेस लगाए जाते हैं और जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन में ये सब वेव्स डिटेक्ट होती है तो स्टूडेंट, इन्हीं वेव की एक्टिविटी पर हमारे हार्ट का हेल्थ चेक की जाती है, यानी कि हमारी कार्डियक मसल प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं। तो स्टूडेंट, 5 जो इंपॉर्टेंट वेव्स है वो है PQRST, और यहाँ पर इन वेव्स में क्या होता है हमारे आर्ट्रियम में, वेंट्रिकुलर में, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पी वेव। जो पी वेव है, सबसे फर्स्ट वेव जनरेट होती है, ये फर्स्ट वेव है जनरेट होने वाली। और तो पी वेव है स्टूडेंट, वो जनरेट कब होती है? जब हमारा एट्रियम डिपोलराइजेशन होता है, हमारे एट्रियम में डिपोलराइजेशन होता है। और डिपोलराइजेशन यानी हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम के टाइम पे पी वेव जनरेट होती है। जनरेट होती है सेकेंड वेव, वो है क्यू वेव। और क्यू वेव कब जनरेट होती है स्टूडेंट? ये जनरेट होती है सेप्टम, यानी कि क्यू वेव कब जनरेट होती है? सेप्टम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। सेप्टम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर रिपोलराइजेशन होता है और डिपोलराइजेशन, यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज अंदर आते हैं वापस से, और ये कंटिन्यूली होता रहता है। इसी वजह से पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन का फिनोमिनन कंटिन्यूअसली होता है, और इस वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, पंपिंग होती है और ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में होता रहता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वेव थी डिपोलराइजेशन इन आर्ट्रियम, सेकेंड थी वेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइजेशन, और जो सबसे बड़ी वेव बनती है वो बनती है थर्ड वेव, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव होती है स्टूडेंट। थर्ड वेव में क्या होता है? थर्ड वेव हमारी आर वेव कही जाती है, और आर वेव है जब मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो स्टूडेंट, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होने पर थर्ड वेव एकदम पीक बनाती है, और ये पीक वेव को आर वेव कहा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। और जो आर में जो पीक वेव बन चुकी थी स्टूडेंट, वो एक डिप मारती है, और ये डिप कब मारती है? जब यहाँ पर बेसल डिपोलराइजेशन होता है। फोर्थ वेव बनती है जिसे कहते हैं बेसल डिपोलराइजेशन, और ये कब बन रहा है? ये वेंट्रिकुलर के बेसल में जब डिपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकुलर पार्ट के जब एस वेव बनती है, ये छोटी सी पीक बनाती है, और फिर वापस से जो लास्ट हमारी फिफ्थ वेव बनती है वो है टी वेव। और टी वेव को सब इजीली ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है रिपोलराइजेशन वेव।
क्या है स्टूडेंट? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन यानी यहाँ पर वापस से चार्ज आ चुका है, और यही फिनोमिनन डिपोलराइजेशन का, रिपोलराइजेशन का कंटिन्यूअसली हमारे कार्डियक मसल के अंदर प्ले होता रहता है। और हमारी कार्डियक मसल किससे बनी है स्टूडेंट? ऐसे नोड हो गया, फाइबर्स हो गई, पुरकिंजी फाइबर्स हो गई, ये सब हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल करती है। ऐसे नोड, एवी नोड, और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, और हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब तक हमारे हार्ट की जिंदा है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, तो स्टूडेंट उसके अंदर ये आपने तो 5 वेव देख ली, पर ये 5 वेव के अंदर भी कुछ इंटरवल्स बनती है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जैसे कि पी वेव बनने के बाद क्यू वेव तो बनती है, पर ये जो सेगमेंट है उसे पीआर सेगमेंट कहा जाता है। और ये जो कार्डियोग्राम है हमारा ईसीजी, उसकी रीडिंग में ये वेव्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया पी क्यू आर एस टी वेव, जिसके अंदर आरटीएम कॉन्ट्रैक्शन था, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन था, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, बेसल डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो स्टूडेंट अभी उसके बीच में कुछ सेगमेंट बनते हैं और इंटरवल्स बनती है। तो स्टूडेंट सेगमेंट है, ये पी आर सेगमेंट बनता है जो पी और आर वेव के बीच में बनता है, और दूसरा बनता है एस टी सेगमेंट जो एस और टी वेव के बीच में बनता है। ये सेगमेंट्स होते हैं, पर ये सेगमेंट्स के बीच में कुछ इंटरवल्स होती है स्टूडेंट। और ये इंटरवल का क्या काम है? जैसे कि ये जो पी आर इंटरवल है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पी आर इंटरवल में आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन। और ये कंडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ रही है तो एक पीक मिल रहा है हमें आर वेव के अंदर। और दूसरा है स्टूडेंट क्यू टी इंटरवल। ये लास्ट की इंटरवल है जो क्यू और टी वेव के बीच में की इंटरवल में बनता है, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल का आपको सब पता है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, और एक्शन पोटेंशियल में हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर हमने देखा पी क्यू आर एस टी वेव्स के बारे में, जिसमें था आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और लास्ट में रिपोलराइजेशन। इसी 5 वेव की मदद से हमारा पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फंक्शन करता है। और आपको अगर ये वेव समझ में आ गई तो आप इजीली एग्जाम में इसके बारे में लिख सकेंगे, और अगर आप डॉक्टर बन गए तो इसे इजीली रीड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट PQRST यानी हमारे ECG के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।